गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर डिफरेंट बॉडीज, जैसे रिंग, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। और साथ ही में हम लोग पढ़ेंगे किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। और आज की जो लेक्चर है इसकी इम्पोर्टेंस हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में देखेंगे। यहाँ भी है इसकी इम्पोर्टेंस, लेकिन एक्चुअल जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो चार्ज को फ्लो कराने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज करते हैं। क्लियर? तो हेडिंग रहेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी, तो कंटिन्यूअस बॉडी में हम लोग एक रिंग का कैलकुलेशन करते हैं। रिंग के लिए तो कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियल फॉर रिंग, फॉर रिंग की बात करते हैं, फॉर रिंग। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिंग है जो वाई और जेड प्लेन में है। तो वाई जेड प्लेन पर अगर रिंग की बात करें तो ये रिंग रखा दिया मैंने, और इस पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से रखा हुआ है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कठिन है कैलकुलेट करना, थोड़ा पोटेंशियल काफी आसान है। तो इसकी रेडियस, ये वाली रेडियस इसकी आर है, और यहां से सेंटर से एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट मानी गई है P, और इसी P पॉइंट का हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो रिंग है तो इसका हम लोग एक एलिमेंट्री पार्ट dq चार्ज लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी कंटिन्यूअस बॉडी हो, है ना, रिंग हो, डिस्क हो या स्फीयर हो, तो उसकी हम लोग एक एलिमेंट्री चार्ज लेते हैं। अगर गॉस के कंसेप्ट से हम लोग बात करते हैं तब, तो इस dq चार्ज के चलते इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल होगी जिसका नाम dv दिया जा सकता है। बस इसकी डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं, ये हम मान लेते हैं कि थीटा है। ये लाइन की जो डिस्टेंस है वो r है, और x एक्सिस से ये लाइन थीटा डिग्री पे है, और ये वाली जो दूरी है वो तो x है, और ये वाली दूरी, ये सेंटर है, और ये r है। तो फ्रॉम फिगर cos थीटा इज इक्वल टू x बाई आर, और r इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो cos थीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। cos थीटा इक्वल टू x बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि dv is a small electric potential due to dq charge। क्लियर है बात? ये dv is a small electric potential due to
DQ चार्ज, DQ चार्ज जो है वो dV के dV जो पोटेंशियल है वो DQ चार्ज का है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एलिमेंट्री के लिए, dV 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dQ डिवाइडेड बाई R। इस dQ चार्ज के चलते dV पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। तो यहाँ पे dQ लिखी गई है क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, dV है। ये बात क्लियर। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं dV इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dQ डिवाइडेड बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो dV 0 से कहां तक, V तक, इक्वल टू, इसको K लिखते हैं, K डिवाइडेड बटे रूट अंडर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और dQ 0 से Q, 0 से Q लिखा हूं मैंने। तो यहां पर हो जाएगा V 0 से V और इसको लिख सकते हैं K रूट अंडर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और dQ को Q 0 से Q। तो V माइनस 0 इक्वल टू K रूट अंडर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू Q माइनस 0। V इक्वल टू K अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू Q। क्लियर है बात? ये एक रिजल्ट आया बस, ठीक है ना। तो K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आपको सेंटर पर चाहिए, रिंग के सेंटर पे, तो रिंग के सेंटर पर अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं कि V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हुआ आपको P पॉइंट की पोटेंशियल। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट थी, वहां पर ये पोटेंशियल आ गया। अब आपको चाहिए एट सेंटर पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल। तो x इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0। तो Vp क्या बन जाएगा, V सेंटर, और V सेंटर पर जो पोटेंशियल होगी वो मैक्सिमम पोटेंशियल होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। डिनोमिनेटर क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है, तो कम हो रहा है पोटेंशियल। ओके, तो यहां पर लिखेंगे कि V सेंटर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और ये रूट है तो हो जाएगा R स्क्वायर। याद रखेंगे ये बात को, है ना। अगर आपके पास इस तरह का एक रिंग दिया है और उसके सेंटर पर अगर पोटेंशियल की बात करते हैं, जैसे मान लो कि रिंग और इस पे इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या तो प्लस हो या तो माइनस हो। तो इस पॉइंट पे अगर अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो ये रहा,
पोटेंशियल सेंटर पर, ये सेंटर है, इस पे पोटेंशियल ये रहा है। क्लियर है? बात हम लोग पोटेंशियल की किए थे। तो अगर ऐसे करते हैं कि इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो, r हो, पॉइंट बहुत दूर हो ना, बहुत दूर हो, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, जब बहुत दूर पॉइंट को रखेंगे तो रिंग कैसा नजर आएगा, पॉइंट की तरह नजर आएगा। तो पॉइंट वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर लगभग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बटे x, ये वाला रिजल्ट हो जाएगी। v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q बाई x, ये रिजल्ट आएगी। क्लियर है बात यहां पर? ठीक है। अब हम लोग क्या करने हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। मेरा मकसद है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना, है ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो क्वेश्चन से समझते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स as shown in figure, as shown in find potential difference between two points as shown in the figure। आपके पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ही आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करनी है। जैसे एक जो दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है, ये प्लस चार्ज है और इस तरह से आपको फील्ड लाइंस दे रखे हैं ऐसे। मान लीजिए कि ऐसे ऐसे आपको पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड लाइंस कहां होती है, आउटवर्ड, बाहर के तरफ फील्ड लाइंस दिया हुआ है ऐसे। यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है ए और यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है बी। ओके, ए और बी। यहां पर माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है, जरा समझिएगा, माइनस क्यू चार्ज है और इसके चलते भी आपको फील्ड लाइंस दे रखा है इस तरह से। फील्ड लाइंस ऐसे है। और यहां पर दे रखा है P और यहां पर दे रखा है Q, इतने सारे पॉइंट्स हैं। तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एज शोन इन द फिगर। तो यहां पे है, आपको देख रहे हैं A और B है, यहां पर प्लस और यहां पे माइनस है। तो अगर हम सलूशन की बात करें इसमें, इसी में सलूशन करते हैं। देखो लिखेंगे सलूशन में क्या कि वी नो दैट पोटेंशियल जो होती है वो डिस्टेंस की क्या होती है, रिवर्स होती है। यहां पर पॉइंट बी है। तो सलूशन की अगर बात करें तो लिखेंगे वी नो दैट V इक्वल टू 1/4 पाई, वी नो दैट V इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बटे R। अब ये देखो भाई, के क्यू, के कांस्टेंट और यहां पर क्यू कांस्टेंट।
आर अलग अलग है ना, यहां से आर अलग, यहां से आर अलग, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल है वो इसी बात पर डिपेंड कर रही है 1/r पर। क्लियर है? अब चार्ज जो है, चार्ज यहां पे पॉजिटिव है, तब पोटेंशियल क्या होगी? पॉजिटिव होगी। देखो भाई, भी ए और बी है ना, एक कम नजदीक है और बी क्या है? दूर है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी पोटेंशियल क्या होगी? कम होगी। अगर जिसकी डिस्टेंस क्या हो? ज्यादा हो, तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी? कम होगी। इस तरह से बात करें, यानी कहने का मतलब है कि फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर प्लस क्यू चार्ज, पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। ये बात को भाई समझना, चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है और पॉजिटिव का मतलब ज्यादा वैल्यू देगा निगेटिव के कंपेयर में, चाहे जीरो के कंपेयर में, है कि नहीं? तो हम ये लिख सकते हैं कि जो भी ए होगी वो ग्रेटर ना होगी भी बी से। क्यों? क्योंकि आर जो बी है वो ग्रेटर देन है क्या? आर ए से, है कि नहीं? तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, मान लीजिए कि डेल्टा भी है ना, डेल्टा भी अगर हम भी ए और भी बी की बात करते हैं तो पॉजिटिव होगी। समझ में आया? अगर हम बात करते हैं डेल्टा भी बी माइनस भी ए, तो ये क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। समझ में आ रही बात, है कि नहीं? भी ए मतलब कि फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस की आप दिशा में जा रहे हो, है ना, फील्ड लाइंस के दिशा में, मतलब कि भी ए माइनस भी बी कर रहे हो तो पॉजिटिव होगी। अब भी बी माइनस भी ए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ऐसे ही सेम यहां पर करेंगे। फ्रॉम फिगर सेकंड अगर बात करें तो इसमें जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि चार्ज क्या है? निगेटिव है। तो फ्रॉम फिगर सेकंड, फ्रॉम फिगर सेकंड, Q जो है वो क्या है? निगेटिव है, तो पोटेंशियल क्या होगी? निगेटिव होगी। और निगेटिव का मतलब क्या भाई हुआ? लोअर वैल्यूज हुआ कि नहीं? ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, इसका निगेटिव का मतलब कम वैल्यूज हुआ, है कि नहीं? अगर वेक्टर होता तो वो कम और ज्यादा नहीं होता, वो डायरेक्शन को बताता है, लेकिन यहां पर स्केलर है। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे भी ए लिखते हैं, भी पी लिखते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा? के क्यू डिवाइडेड बटे आर पी लिखना पड़ेगा माइनस, और भी क्यू लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा? माइनस के क्यू डिवाइडेड बटे आर क्यू। तो ये वाली वैल्यूज बड़ी है आर क्यू, तो जब आर क्यू बड़ी होगी तो भी क्यू क्या होगी? बड़ी होगी, क्योंकि साइन क्या है? निगेटिव है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो हम ऐसे लिखें, अगर भी क्यू माइनस भी पी, तो ये वाली जो क्वांटिटी होगी ना ये पॉजिटिव होगी, है कि नहीं? भी क्यू छोटी वैल्यूज है ना, और ये वाली क्या है? बड़ी वैल्यूज है। ऐसे अब यहां पर लिखते हैं भी पी माइनस भी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? जीरो, सॉरी निगेटिव होगी। तो इस केस में अगर डिस्टेंस क्या होती है? बढ़ती है, तो पोटेंशियल भी क्या करती है? बढ़ती है। जितने दूर जाएंगे ना पोटेंशियल ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? या ऐसे कह सकते हैं कि फील्ड लाइन मेरे तरफ है और उसके विरुद्ध में हम अगर उधर जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होगी? ज्यादा होगी। इस केस में क्या थी? पॉजिटिव वाला में जिधर फील्ड थी और उधरे हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगी? मतलब डिफरेंस में अगर हम देखें तो निगेटिव आ जाएगी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसमें क्या थी कि जितने नजदीक थी पोटेंशियल कम थी, इसमें क्या थी? जितने नजदीक थी पोटेंशियल क्या थी? ज्यादा थी। इस तरह की बातें हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही बात? तब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट मतलब कैलकुलेट करने जाएंगे। तो जैसे मैंने रिंग का कैलकुलेट किया है उस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंटीग्रेशन के मेथड से किए थे। जैसे याद करो
जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इंटीग्रेट करके एक रिंग वाला कैलकुलेट किए थे। तो हमने कहा था कि ये कैलकुलेट करना बहुत कठिन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग गॉस का इस्तेमाल किया था, गॉस का। ओके, यहां भी हम लोग पोटेंशियल को रिंग का जो पोटेंशियल निकाला उसमें मैंने इंटीग्रेशन करके निकाला है। तो हम लोग इसको निकालने के लिए इंटीग्रेशन नहीं, एक मेथड को यूज करेंगे जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। कैलकुलेट करना है हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल कर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब कैलकुलेट कर लेंगे तो उसका हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे किसी दो पॉइंट का। क्लियर है बात। तो हेडिंग देंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ऐसा इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम किसी स्फीयर का, है ना, पोटेंशियल कैलकुलेट कर सके आसानी से। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and potential we know that field at point P, किसी P पॉइंट का फील्ड की बात करते हैं। एट पॉइंट P, एक P पॉइंट है, वहां की हम फील्ड की बात करें तो E इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड पोटेंशियल, उसी पॉइंट का पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल V इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। नाउ इसी को अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, सपोज दैट आर के रेस्पेक्ट में, आर मतलब पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि इसको हटाते हैं ना, यहाँ पे एक क्यू चार्ज है और यहाँ पर पी पॉइंट है और इसके बीच की दूरी आर है ना। क्यू चार्ज है, पी पॉइंट पे से ये दूरी आर है, जिसकी पोटेंशियल और फील्ड लिखी हुई है। अब क्या करते हैं कि नाउ डी वी अपन डी आर इक्वल टू डी अपन डी आर के क्यू बाई आर। डी वी अपन डी आर इक्वल टू के और क्यू बाहर और डी अपन डी आर, और 1/r का डिफरेंशिएशन होगा -1/r²। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वी इक्वल टू के क्यू -1/r², डी वी अपन डी आर, यानी डी वी अपन डी आर इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई r², और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या किया मैंने, एक सोर्स चार्ज लिया और P पॉइंट का हमने फील्ड और पोटेंशियल लिख दिया एट r डिस्टेंस पर। ठीक है ना। अब क्या किया हूं कि पोटेंशियल को r के रेस्पेक्ट में, मतलब पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। समझ में आई बात। तो आपको डिफरेंशिएशन आती है, सिंपली आपने डिफरेंशिएट किया है r के रेस्पेक्ट में। तो हमको एक रिलेशन मिल गया, यहाँ पे रिलेशन मिला है कि dv अपन dr इक्वल टू dv अपन dr इक्वल टू के क्यू और -1/r²। तो के क्यू बाई r² को हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है। यानी फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं, dv
अपन dr इक्वल टू माइनस ई लिखेंगे, है कि नहीं। इसको हम लोग कई नाम देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम देते हैं, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका नाम दिया रखते हैं, मतलब एक तरह से क्या है, स्लोप है ना। तो स्लोप भी बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ। अब यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी भी इक्वल टू माइनस ई और डी आर। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दोनों वेक्टर में है, वेक्टर है तो, और ये स्केलर है, तो मल्टीप्लाइकेशन में है ये। तो मल्टीप्लाइकेशन में दो वेक्टर का डॉट ही क्या होता है, स्केलर होता है। क्लियर बात ये है ना। तो हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मालूम हो तो हम लोग काफ़ी आसानी से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए कि हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है किसी बॉडी का। हम सपोज दैट कि पहले स्फीयर की ही बात करते हैं, तो स्फीयर से पहले हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह की आती है जरा देखिएगा। जैसे डी भी है, डी भी अपन डी आर इज इक्वल टू माइनस ई था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी भी अपन डी एक्स, ई वाई माइनस डी भी अपन डी वाई, और ई जेड इक्वल टू माइनस डी भी अपन डी जेड। कंपोनेंट एंड वेक्टर फॉर्म, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा गया है कंपोनेंट एंड वेक्टर फॉर्म में। कंपोनेंट एंड वेक्टर फॉर्म, है ना। कंपोनेंट और वेक्टर फॉर्म में, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको पोटेंशियल दिया हो एज अ फंक्शन ऑफ आर, तो उसको सिंपली आप डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर पोटेंशियल दिया हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड को आप बता सकते हैं। तो एक छोटा सा सवाल, बहुत पहले का सवाल है, आपको एडवांस में वो पूछा हुआ है क्वेश्चन, और बहुत सिंपल सवाल है। सवाल यही है कि आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल दिया हुआ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो यही सवाल था, क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इफ V इक्वल टू 4x ऐसे दिया, Q यही दिया हुआ। और कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ये है, यहां पॉइंट को दे सकते हैं 2, 3, ऐसे, वैसे कोई पॉइंट है जनरल। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 2, 3, 0 V इक्वल टू 4x Q, इस तरह से सवाल है। तो अगर मैं सलूशन की बात करें यहां पर, V इक्वल टू 4x Q, 4x Q, और आपके पास जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फील्ड निकालनी है, जहां पर फील्ड निकालनी है, तो Ex इक्वल टू माइनस डी भी अपन dx, तो Ex इक्वल टू माइनस डी अपन dx 4x Q। Ex इक्वल टू आ गया माइनस डी अपन dx, और फाइनली 4x Q,
तो इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा EX इक्वल टू -12x²। तो एट पॉइंट 2,3,0 तो EX इक्वल टू -12 इंटू 2² जहां पर x बराबर क्या है 2 तो 2 रखेंगे। तो EX इक्वल टू आया आपका, ये हो गया 4 हो गया, तो -48 न्यूटन पर कूलम I कैप, यानी आगे आपको EX इजिकल टू 48 न्यूटन पर कूलम एलोंग निगेटिव x एक्सिस, एलोंग निगेटिव x एक्सिस, एलोंग निगेटिव x एक्सिस। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पार्शियल डिफरेंशिएशन से बनाए जाते हैं, मतलब जो पोटेंशियल होगी उसमें x, y और z का फंक्शन हो सकता है और भी इसमें ऐड कर सकता है बहुत सारे। यहाँ पे तो सिंपल था, पोटेंशियल 4x³ था, लेकिन कुछ जो होंगे ना क्वेश्चन वो हो जाएंगे क्या कि उसमें x, y, z बहुत सारे टर्म्स आ सकते हैं। तो उस सवाल को बनाने के लिए एक हम लोग साइड से कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं जो अक्सर मैथ में उसका इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ना। पार्शियल तो नोट में इसको लिखते हैं, इसको आप मैथ में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर काम करने की क्या तरीका है, कैसे काम करेंगे, जो बायोलॉजी के भी स्टूडेंट हैं और मैथ्स के भी स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग मेडिकल देते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल का मतलब क्या होता है इनकम्प्लीट, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें क्या है कि ये इनकम्प्लीट है ना भाई, इनकम्प्लीट। इसका हम लोग सिंबल कुछ ऐसे देते हैं, है ना। इसकी सिंबल देते हैं इस तरह से, जैसे है ना, इस तरह से dy ऐसे, है ना। इसका कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है ना। जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, बस यही मतलब है इसका। यह नहीं कि बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो कि भाई ऐसे लिखा हुआ है, कोई एक ऐसा फंक्शन है आपके पास जिसमें x भी शामिल है, y भी शामिल है और z भी शामिल है। एक हमारे पास फंक्शन है जिसमें x, y, z सब शामिल है, हमको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो एक बार में डिफरेंशिएशन या तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, या तो y, या तो z। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वही वाली वेरिएबल है, बाकी सब क्या है कांस्टेंट है उस टाइम पे। समझ में आई बात। अब ये नहीं कि सब कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट कोई है ही नहीं, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, जैसे मान लो कि आप यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर लिख देंगे ना कॉमा दे, क्या यहां पर लिख देंगे ना, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे यहां पर क्या लिख सकते हैं y एंड z कांस्टेंट हो गया, है कि नहीं, ये कांस्टेंट हो गया। मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का हो, इस तरह से हो, f है, f फंक्शन x, y, z, और यहां पर क्या लिखेंगे dy। तो यहां पर लिख सकते हैं कि x एंड z ये क्या है कांस्टेंट है कि नहीं। सिंपल बात है। अब एक छोटा सा इस पे न्यूमेरिकल बनाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद बात समझ में आ जाएगी। कोई कठिनाई नहीं है,
पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन जैसे है, सिंबल इसका है, सिंबल ऐसा है। अब इसे मान लो कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड, तो अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो हम ये मान के चलेंगे कि y और z क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर y तो x और z कांस्टेंट, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वही क्या होगी, वेरिएबल होगी, बाकी सब के सब कांस्टेंट होगी, ठीक है ना, बाकी सारी क्वांटिटी कांस्टेंट। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग जो आपको इसमें सीबीएसई बोर्ड में आता है क्वेश्चन, और उसी लेवल का क्वेश्चन आपको नीट में भी रहता है। नीट में क्वेश्चन उसी लेवल का रहता है, लेवल में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। तो क्वेश्चन है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और ये P पॉइंट क्या है 1, 2, 0 सॉरी 1, 2, 0, जहां पर V जो दिया है ना, V वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2x और y, ऐसे दिया हुआ, इस तरह से दे रखा। क्लियर है बात? तो इसकी अगर सॉल्यूशन किया जाए तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए तो EX का मतलब समझ रहे हैं ना, D, या तो यहां पर X भी है और Y भी है और Z भी है, ये नहीं पता कौन वेरिएबल कौन कांस्टेंट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, EX की बात करेंगे तो D अपन क्या कर सकते हैं DX, और यहां पर लिखेंगे V, तो EX इक्वल टू माइनस D अपन DX, और यहां पर V का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2x और y। क्लियर है बात, ये तो क्लियर है। अब इसमें क्या है, x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। x वेरिएबल तो x का वेरिएबल है ये वाला, तो 2x हो जाएगा, 2x होगा कि नहीं। तो EX इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 2x मिलेगा। इसका डिफरेंशिएशन, इसका क्या मिलेगा 0, इसका 0 मिलेगा। माइनस को बाहर कर लेते हैं क्योंकि बार बार माइनस ना लिखें। इसका क्या होगा 0, तो ये हो गया 0। इसका क्या होगा, x का होगा और 2y कांस्टेंट, तो बाहर हो जाएगा, तो 2 और y। आपको पॉइंट पता है, पॉइंट पता है, x1 और y2, तो x1 का मतलब हुआ माइनस 2 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपको 4, 6 हो जाएगा। कितना होगा 6 माइनस आई कैप EX वेक्टर न्यूटन पर कूलम। इस तरह का सवाल नीट में पूछा हुआ है, इस तरह का सवाल नीट में पूछा हुआ है। आप नीट का क्वेश्चन बैंक देखना, ये आया हुआ है, और बोर्ड का देखना, बोर्ड में भी आया हुआ है। पहले मैंने क्या निकाला, EX निकाला, दूसरी बार क्या निकालेंगे, EY निकालेंगे, EZ नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, Z इसमें है ही नहीं, तो Z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, मतलब Z वाला 0 आएगा। ठीक है भाई, Z वाला क्या आएगा 0। तो यहां पर आ गया EX इक्वल टू 6 न्यूटन पर कूलम अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे y के तरफ। तो y के तरफ जब कैलकुलेट करेंगे भाई, तो आएगा आपको रिजल्ट कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। y में कैलकुलेट करते हैं, तो y में ऐसे आएगा EY इज इक्वल टू
माइनस डी अपन डी वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ऐसे आएगा, है कि नहीं? इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ई वाई, ये कांस्टेंट हो गया तो सिंपली मिलेगा आपको -2y प्लस 2 इंटू एक्स। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो -2 इंटू 2, y बराबर क्या 2 था, अब प्लस 2 और x बराबर कितना 1, तो ये हो जाएगा आपको -6। तो इसको लिख सकते हैं 6 माइनस जे कैप न्यूटन पर कूलम। हमने क्या कहा था कि मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हम लोग इसको वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वेक्टर डायग्राम में बनाएंगे। तो वेक्टर अगर ड्रॉ करते हैं तो किसके साथ ऐसे लिखते हैं, इधर x और इधर y, इधर -y है इधर -x, इस तरह से दे रखे। तो y में 6 और x में भी 6 है माइनस में, तो इधर हो गया 6, ये हुआ ex वेक्टर, और ये कौन हो गया ey वेक्टर, सेम ये हो गया ey वेक्टर। तो ये हुआ आपका रिजल्ट, है कि नहीं? ये हुआ e वेक्टर, हुआ कि नहीं? और ये जो है एंगल वो होगा कितना थीटा। ये दो वेक्टर का बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे रिजल्ट, रिजल्ट ऐसे लिखते हैं ना, रूट अंडर ex का स्क्वायर प्लस ey का स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे रूट अंडर ex का स्क्वायर, ex का स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर या -6 का स्क्वायर, एक ही बात है। तो 6 का स्क्वायर अब प्लस 6 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 6√2 न्यूटन पर कूलम एट 45 डिग्री फ्रॉम -x, है कि नहीं? आंसर हो गया ना, समझ में आया बात? 6√2 न्यूटन पर कूलम एट 45 डिग्री फ्रॉम -x एक्सिस। इस तरह के आपको रिजल्ट क्वेश्चन आते हैं और इसको बनाना रहता है। ओके, हम लोग को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना ड्यू टू स्फीयर। स्फीयर की वजह से हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। तो अभी तक जो हमने पोटेंशियल की बात पढ़ा उसमें अगर हम नोट में कुछ बातें लिखें, जैसे नोट में अगर बात लिखते तो हम लोग ऐसे लिखे, जैसे मैंने भी कैलकुलेट किया dv इजिकल टू -e इंटू dr। नोट में बात कर रहे हैं, नोट। तो जो पोटेंशियल की बात करते हैं या पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो हम लोगों ने अक्सर इसको ये बोलता था कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क उस पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करता था। पोटेंशियल की क्या बात करता था कि उस पॉइंट पे, है ना, पर यूनिट चार्ज के द्वारा जो एनर्जी होगी, यूनिट चार्ज में जो एनर्जी होगी उसको हम लोग नाम पोटेंशियल दिए थे। इस तरह का हमने वर्ड किया था। यानी जो भी बात होगी ना, तो हम लोग चार्ज को लेकर कहां से आते हैं, इन्फिनिटी से। ये एक तरह का वर्क है ना, यूनिट चार्ज का वर्क। जैसे मैंने आपको बताया था कि W बराबर, ऐसा लाया था W बराबर, याद है? इस तरह से मैंने लाया था, इस तरह से रिजल्ट आया था, याद है? पोटेंशियल एनर्जी से पहले, पोटेंशियल एनर्जी बताने से पहले मैंने ये लाया था। तो अगर हम ये Q चार्ज को लाने में किया गया, ये जो भी वर्क है वो किस में है, Q चार्ज के लिए है। तो यूनिट चार्ज के लिए क्या होगा, W इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, और इसी को हम लोग क्या नाम देंगे,
पोटेंशियल नाम देते हैं ना, यही डेफिनेशन तो यही कहता है, यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ा, तो इसी का नाम हम लोग V देते हैं। V बराबर 1/4πε0 Q/r। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी बात करते हैं ना हम लोग इन्फिनिटिव से लाते हैं, चार्ज को हम लोग कहाँ से लाते हैं, इन्फिनिटिव से, और इन्फिनिटिव से लाने के बाद आप रख दो। जैसे मान लो सपोज दैट कि यहाँ पर चार्ज है, सपोज दैट एक Q चार्ज है और ये पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये दूरी क्या है, R है ना। और इधर इधर क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा इधर, और इधर से लाएंगे, यहां से लाकर यहां रखना है, यहां से लाकर यहां रखेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए पोटेंशियल का, V = 1/4πε0 Q/r होना चाहिए कि नहीं। तो जो हमने डेफिनेशन लिखा पोटेंशियल एनर्जी और वर्क, और इसको लेते हुए हम इसको सेट कर रहे हैं। क्या सेट कर रहे हैं, इस P पॉइंट का पोटेंशियल फील्ड क्या होगी, फील्ड KQ/r²। पुट आउट नहीं ना, तो इसको यहां पुट करो, तो पुट करेंगे तो ऐसे देखिए dV = -1/4πε0 और Q/r², और ये क्या हो गया, dr। पुट आउट नहीं ना। अब यहां पर देखो, है ना, कहां से लाया जा रहा है, इन्फिनिटिव से। कहां से लाया जा रहा है इसको, इन्फिनिटिव से। कहां लेकर चलेंगे, P पॉइंट पर। P पॉइंट मतलब इस दूरी कितना, यहां से यहां तक इन्फिनिटिव, तो यहां से यहां तक कितना, R है कि नहीं, तरीका सही है भाई। इन्फिनिटिव से लेकर आ रहे हैं और कहां तक लेके जाना है, यहां तक लेके जाना है। अब इन्फिनिटी पे फोर्स क्या होती है, 0, फील्ड क्या होती है, 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो पोटेंशियल क्या होगी, 0। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हो गई 0 और यहां हो गई V। गुड आउट नहीं ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, V और 0 से लेकर V = इसको बाहर करो भाई, जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो, तो -1/4πε0 Q डिवाइडेड बटे कुछ नहीं, डिवाइडेड बटे कुछ नहीं दो भाई, यहाँ पर खाली Q दे दीजिए, और यहाँ पर हो गया 1/r² और dr, और ये हो गया इन्फिनिटिव से R। तो यहाँ पर लिखेंगे ना V - 0 = 1/4πε0 इंटू Q, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर -1/r, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव से R, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बन जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r, और ये हो गया, देख रहे हैं ना, P पॉइंट का पोटेंशियल बन गया कि नहीं, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको फील्ड पता है तो हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं करके दिखा रहा हूं होलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्फीयर के बाहर, स्फीयर पर और स्फीयर के अंदर, और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पता है, तो हम लोग उसकी पोटेंशियल काफी आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब तो यही ना होगा। तो हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर स्फीयर या स्फेरिकल सेल, होल स्फीयर। क्लियर है बात, ठीक है। तो हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
पोटेंशियल फॉर स्फेरिकल सेल, फॉर स्फेरिकल सेल मतलब होलो स्फीयर। होलो स्फीयर की बात करते हैं, क्लियर है बात? ठीक है, तो ये होलो स्फीयर है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था वो आपको पता भी है, तो हमको ऑन द स्फीयर, आउटसाइड स्फीयर और इनसाइड स्फीयर ये सभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो एक पॉइंट है यहाँ पे सतह पर, एक कहाँ है यहाँ पर, क्लियर। ये एक P1 पॉइंट है, एक P2 पॉइंट है और एक आपको P3 पॉइंट है अंदर के तरफ, क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं ए में, when point placed outside, when point placed outside बाहर के तरफ हो तो क्या होगा, मतलब R ग्रेटर देन R, ठीक है ना। तो यहां का हम लोग आउट का जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होती है के क्यू डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर। तो डी भी इज इक्वल टू क्या होती है माइनस ई आउट और डी आर। गुड आउट, बोलो भाई सही है। यहां से हमको इधर जाना है तो फील्ड भी इधर है और डी आर भी किधर, इधर है, डी आर भी इधर है। तो यहां पर अगर थीटा लेते हैं कॉस थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 कॉस 1 हो जाएगा, जनरली होता है ऐसा। अब क्या करना है कि यहां पर वैल्यू लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बटे क्या आर का स्क्वायर, और यहां पर लिखेंगे डी आर, और ये हो गया माइनस, ये हो गया डी भी, और क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, है कि नहीं। कहां से, या इस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए चार्ज कहां से आती है, पॉइंट कहां से आती है, पॉइंट चार्ज इन्फिनिटी से। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि इन्फिनिटी से, और कहां पर स्मॉल आर, यहां ये दूरी स्मॉल आर है, ये वाली जो दूरी है वो स्मॉल आर है। अब यहां पर इन्फिनिटी पोटेंशियल 0, अब वहां पर लिखते हैं क्या वी आउट, वी आउट। तो यहां पर लिखेंगे वैल्यूज क्या आएगी कि वी 0 और क्या लिखेंगे वी आउट लिखेंगे इक्वल टू माइनस के क्यू, और 1 बटे आर स्क्वायर का होगा माइनस 1 बाई आर। तो लिखेंगे माइनस 1 बाई आर और इन्फिनिटी से आर तक। तो यहाँ पर लिखेंगे वी आउट माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस के क्यू, तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे आर माइनस 1 बटे इन्फिनिटी इक्वल टू 0। यानी वी जो आउट आ रहा है वो आ रहा है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि सेल का पोटेंशियल आउटसाइड भी आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। सेल का पोटेंशियल किसी होलो स्फीयर पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस होलो स्फीयर से बाहर एक पॉइंट है सेंटर से आर दूरी पर, तो उसकी ये पोटेंशियल होगी। उसमें स्फीयर के रेडियस का कोई रोल नहीं है, कोई रोल है इसमें नहीं है ना। अब बात करेंगे बी में, सेम वैसा ही बी में बात करेंगे, जैसे बी है ये, व्हेन पॉइंट प्लेस्ड ऑन द स्फीयर, है ना, ऑन द स्फीयर। अगर स्फीयर पे रखा हुआ है तो क्या होगा, समझिए बात को, है ना। ऑन द स्फीयर रखा हुआ है मतलब कि आर बराबर क्या हो, आर हो, इस तरह का आर बराबर क्या होना चाहिए, आर। तो ई ऑन अगर लिखें तो सेम ऐसे ही लिख सकते हैं ना। फिर डी भी यहां पर लिख सकते हैं क्या, ऑन लिख सकते हैं। फिर यही बात यहां पर क्या लिख सकते हैं, ऑन, और इन्फिनिटी से कहां लेके आ रहे हैं,
आर तक लेके आ रहे हैं, सेम बात यहाँ पर भी ऑन लिखेंगे, है ना, इन्फिनिटिव से सेम, यहाँ पर सिर्फ ऑन हो जाएगा, ये हो जाएगा और यहाँ पर ऑन हो जाएगा। एक बात इसमें और लिखनी होगी, एक बात इसमें और लिख सकते हैं, और V ऑन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई कैपिटल R लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना भाई। V ऑन इतना सेल के अंदर, अगर इन साइड की बात करें, अगर इन साइड की बात करते हैं C में, व्हेन पॉइंट प्लेस्ड इन साइड, अगर अंदर की बात करते हैं इन साइड, तो क्या होगा भाई, इन साइड करेंगे तो R लेस देन R, तो V जो इन होता है ना, इन वो क्या होती है आपको पता है, 0 होती है। क्या होती है? 0। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, dV इक्वल टू माइनस ई इन इंटू डी आर। तो यहां पर हो गया क्या, 0, और यहां हो गया dV। तो dV का मतलब क्या हुआ, V2 माइनस V1, है कि नहीं? यहां पर लिख सकते हैं ना, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0, यानी V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब कि पोटेंशियल क्या होगी, कांस्टेंट होगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पर, 0, यानी पोटेंशियल क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो इनसाइड होल स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट। तो जो मान सेंटर पर होगा वही होगा एट आर पर भी होगा ना। तो इनसाइड स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट, इसी को हम लोग कहते हैं ना इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी कहते हैं। सो कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सो कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल surface, so called equipotential surface, that is potential difference 0, that is potential difference 0। मतलब आगे बात करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, ये बोर्ड में आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेल, तो आउटसाइड में KQ/R, सरफेस पर KQ/R, कैपिटल R या स्मॉल r, और इनसाइड कांस्टेंट होगी। जो मान सतह पे होगी, है ना, उसी तरह का मान अपना हर जगह होगी। माने जो सेंटर पर मान होगी ना, वो थ्रू आउट क्या होगा, उसके अंदर सेम होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर बात है ना, ये बात समझ में आ रही है। इसका मान और सतह पे के मान बराबर है, थ्रू आउट कांस्टेंट।